क्या आपने कभी अकेले हाइड एंड सीक खेला है? स्ट्रेंज ना, सुन के ही अजीब लगता है, हाइड एंड सीक को भी अकेले। पर आज की स्टोरी ऐसे ही एक लड़के की है जो अकेले हाइड एंड सीक खेलता है और उसके बाद वो कभी मिलता ही नहीं है। सो हाय लव्स, आई एम इश्का एंड वेलकम टू द प्लेस वेयर ब्यूटी ब्लीड्स इन हॉरर। आज की कहानी है जापान से। ये एक जापानीज लेजेंड है। ऐसा मत समझिएगा कि ये सिर्फ एक जापान की लेजेंड है, बल्कि इसकी कई सारे प्रूफ्स भी अवेलेबल हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाइड एंड सीक एक सिंपल बचपन का खेल। कोई काउंटिंग करता है, आप छुप जाते हो, वो ढूंढता है। मासूम, मज़ेदार, हार्मलेस, राइट? लेकिन जापान में इस खेल का एक ऐसा वर्जन है जो बिल्कुल भी मासूम नहीं है। एक ऐसा वर्जन जहां आप अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलते, अपने भाई बहन के साथ नहीं खेलते, आप अकेले खेलते हो। पूरी तरह से अकेले नहीं। इसका नाम है हितोरी काकुरेंबो। इंग्लिश में इसका मतलब है वन मैन हाइड एंड सीक। लेकिन नाम से धोखा मत खाओ, ये अकेले लोगों के लिए कोई गेम नहीं है। ये एक रिचुअल है, एक इन्विटेशन है, किसी ऐसी चीज़ को बुलावा जो कभी बुलाई नहीं जानी चाहिए। ये लेजेंड सबसे पहले जापानीज इंटरनेट फोरम में 2000s के बीच में आई थी। एनोनिमस यूजर्स ने इस रिचुअल की डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस पोस्ट की और क्लेम किया कि ये एक एंशिएंट अकल्ट प्रैक्टिस है जो आपको दूसरी दुनिया के स्पिरिट के साथ हाइड एंड सीक खेलने का परमिशन देती है। कुछ ने कहा ये मरने वालों से बात करने का तरीका है। दूसरों ने वार्न किया कि ये किसी बहुत ज़्यादा सिनिस्टर चीज़ का दरवाज़ा खोलती है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ थी जो इसे दूसरी इंटरनेट खोज स्टोरी से अलग बनाती थी। लोगों ने इसे ट्राई करना शुरू किया और उन्होंने डॉक्यूमेंट करना शुरू किया कि क्या हुआ। लाइव थ्रेड्स, रियल टाइम अपडेट्स, मैसेजेस जो अचानक रुक गए। कुछ थ्रेड्स कभी कंप्लीट नहीं हुई। लास्ट पोस्ट अभी भी वहीं आर्काइव फोरम में पड़ी है। टाइम में फ्रीज हो गई, 3 AM पर फ्रीज हो गई, विचिंग आवर पर। उन लोगों को क्या हुआ? क्या वो बस बोर हो गए और अपने कंप्यूटर छोड़कर चले गए? क्या उन लोगों ने डिसाइड किया कि रिचुअल्स बकवास हैं और सो गए? या फिर अंधेरों में किसी ने उन्हें ढूंढ लिया? मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कि इस रिचुअल के लिए क्या करना चाहिए। और एक बात समझ लो पहले ही, मैंने आपको ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बता रही हूँ। ये कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं है, एक वार्निंग है। सबसे पहले आपको एक डॉल चाहिए, कोई भी डॉल नहीं। ये एक स्टफ डॉल होनी चाहिए जिसके आर्म्स और लेग्स हों। लिम्स इम्पॉर्टेंट है, उसे मूव करने के लिए केपेबल होना चाहिए। ये कम से कम ऐसा दिखना चाहिए कि वो मूव कर सके। नेक्स्ट आपको राइस चाहिए, इतना कि डॉल को कम्प्लीटली फिल कर सके। जापानीज फोकलोर्स में राइस का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। इसका यूज़ प्यूरिफिकेशन रिचुअल में होता है, डेड लोगों को ऑफरिंग्स देने में। लेकिन रिचुअल में ये एक अलग पर्पस सर्व करता है। राइस इंटरनल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, फ्लैश को। ये डॉल को एक बॉडी देता है जिसमें कोई चीज़ रह सके। आपको अपने खुद के नेल्स क्लिपिंग भी चाहिए, अपना एक पीस, आपका DNA, आपका एसेंस। यहीं से स्पिरिट को पता चलता है कि वो किसके साथ खेल रही है। यहीं से वो आपको ढूंढती है। फिर है एक रेड थ्रेड और एक सीविंग नीडल, रेड जैसा ब्लड। आपको ये चाहिए डॉल को सील करने के लिए जब वो फिल हो जाए। एक शार्प इम्प्लीमेंट, एक नाइफ, सीजर, कुछ भी जो पियर्स और कट कर सके। बाद में समझ में आएगा क्यों। एक कप सॉल्ट वाटर का, ये आपकी ओनली प्रोटेक्शन है, आपका ओनली स्केप रूट। सॉल्ट लगभग हर कल्चर में एक प्योरीफायर है। ये बैरियर क्रिएट करता है जिन्हें स्पिरिट्स क्रॉस नहीं कर सकती। इसके बिना आपके पास कोई और तरीका नहीं है एंड करने का जो आप शुरू करने वाले हैं। और लास्ट आपको चाहिए एक हाइडिंग प्लेस, एक जगह अपने घर में जहाँ एक टीवी हो। टीवी को ऑफ होना चाहिए, लेकिन वहाँ होना चाहिए, क्योंकि जब स्पिरिट डॉल में इंटर करती है टीवी स्टैटिक दिखने लगता है। स्क्रीन पर वाइट नॉइस, जैसे कोई सिग्नल रिसीव कर रहा हो, जैसे कुछ देखने की कोशिश कर रहा हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली करना क्या होता है। और मैं वार्निंग दे रही हूँ फिर से, ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ इसलिए है ताकि आप समझ सको कि ये लेजेंड क्यों इतनी डिस्टर्बिंग है। ये फॉलो करने के लिए नहीं है। रिचुअल रात को 3 बजे शुरू होता है, विचिंग आवर, जब बैरियर बिटवीन आवर वर्ल्ड एंड अदर साइड सबसे वीक होता है। आपको सबसे पहले डॉगल की स्टफिंग निकालना होता है, उसकी आंखें, उसके इनसाइड, सब कुछ। उसे हॉलो बनाना होता है।
एम्प्टी एक वेसल रेडी करना होता है। फिर आप उसे राइस से फिल करते हो और राइस के बीच में आप अपना नेल क्लिपिंग डाल देते हो, अपने आप का एक हिस्सा। अब डॉल के अंदर आपका एसेंस है। रेड थ्रेड से उसे वापस स्यू करते हो। स्यू करते वक्त आपको डॉल को एक नाम देना होता है, कोई भी नाम, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये नाम अब उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। जब आप उसे बुलाओगे वो रिस्पॉन्स करेगी। बाकी थ्रेड को डॉल को चारों तरफ रैप करते हैं, जैसे उसको बैंडेज में लपेटते हो, जैसे उसे रिस्ट्रेन किया हो। फिर आप बाथटब को पानी से भर देते हो और डॉल को उसमें रख देते हो। डॉल पानी में फ्लोट करने लगती है या सिंक हो जाती है, लेकिन वो वहीं रहती है, वेटिंग। अब आप घर की सारी लाइट्स बंद कर देते हो। हर एक लाइट, आपको कंप्लीट डार्कनेस चाहिए, सिर्फ टीवी का ग्लो, सिर्फ स्टैटिक। आप अपनी हाइडिंग प्लेस पर जाते हो, वो जहाँ टीवी है। आप आंखें बंद करते हो और 10 तक काउंट करते हो। 10 सेकंड के बाद आप बाथरूम में जाते हो। डॉल अभी भी वहीं है, पानी में। आप उसे उठाते हो और कहते हो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, उसके नाम के साथ। और फिर आप अपना शार्प इम्प्लीमेंट लेते हो और डॉल को स्टैप करते हो। हाँ, आप उसे स्टैप करते हो रिपीटेडली, जैसे आप किसी को हार्म कर रहे हो, जैसे आप किसी को किल कर रहे हो, क्योंकि टेक्निकली आप कर रहे हो। स्टैप करते वक्त आप फिर कहते हो, अब तुम्हारी बारी है, उसका नाम लेकर। और फिर आप भागते हो। आप भागते हो अपनी हाइडिंग प्लेस की तरफ, क्लोजेट, बाथरूम, बेडरूम, कहीं भी जहाँ आप सोच रहे हो। आप अपने साथ सॉल्ट वाटर का कप ले जाते हो, आपका ओनली वेपन, आपका ओनली शील्ड। और फिर आपको छुपना होता है कंप्लीटली साइलेंस में, कंप्लीटली डार्कनेस में, क्योंकि अब डॉल की बारी है और वो काउंट कर रही है। यहाँ से लेजेंड ट्रूली टेरिफाइंग हो जाती है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन नहीं है जो स्टोरी स्केरी बनाती है, ये टेस्टिमोनियल है। लोगों ने डॉक्यूमेंट किया है कि रिचुअल के बाद क्या होता है। फोरम्स पर वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स दी गई हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शंस में जो कि अब डिलीट कर दी गई हैं, मैसेजेस जो इनकम्प्लीट रह गई हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि साइलेंस आती है, एक अजीब हैवी साइलेंस, जैसे सारी दुनिया रुक गई हो, जैसे एयर भी नहीं मूव कर रहा। फिर टीवी ऑफ होने के बावजूद स्क्रीन में एक फेंट ग्लो आने लगती है, स्टैटिक वाइट नॉइस, जैसे कोई चैनल ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कोई फ्रिक्वेंसी मैच करने की कोशिश कर रहा हो, तुम्हारी फ्रिक्वेंसी। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें साउंड सुनाई दी, फुटस्टेप्स बाथरूम से, स्लो डेलिब्रेट फुटस्टेप्स, वेट फुटस्टेप्स, जैसे कोई पानी में से निकल कर आ रहा हो। डॉल बाथरूम में थी, बाथटब में, लेकिन अब वो मूव कर रही है। एक यूज़र ने लिखा, मैंने फुटस्टेप्स सुने, वो बाथरूम से लिविंग रूम की तरफ आ रही थी। मैं क्लोजेट में छुपा था, मैं हार्डली सांस ले पा रहा था। फिर फुटस्टेप्स रुक गई, बिल्कुल मेरी क्लोजेट के सामने। फिर क्या हुआ? यूज़र्स ने कभी अपडेट नहीं किया। दूसरे लोगों ने बोला कि उन्हें स्क्रैचिंग की साउंड सुनाई दी अपनी हाइडिंग प्लेस के दरवाजे पर, जैसे छोटे हाथ कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हों, जैसे नेल क्लिपिंग्स, तुम्हारे नेल क्लिपिंग्स तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हों, क्योंकि वो उसके अंदर थी, डॉल के अंदर, और वो तुम्हें पहचान सकती है। एक और टेस्टिमनी थी, एक लड़की ने बताया कि उसने टीवी स्क्रीन में कुछ देखा, स्टैटिक में, एक शेप, स्मॉल डॉल साइज, स्टैंडिंग, और वो मूव कर रहा था, जैसे वो एक डायमेंशन से दूसरे में ट्रेवल कर रहा हो, जैसे वो रियल हो रहा हो। टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है, कमरा सडनली कोल्ड हो जाता है, तुम्हारी सांसें फॉग बनकर निकलती हैं और वो फीलिंग आती है, वो हॉरेबल अनमिस्टेकेबल फीलिंग। तुम अकेले नहीं हो। क्यों? कुछ तुम्हारे साथ कमरे में है, कुछ छोटा, कुछ स्टफ्ड, कुछ जो राइस और थ्रेड और तुम्हारे डीएनए से भरा हुआ है, कुछ जो अब अलाइव है। और सबसे टेरिफाइंग बात, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने डॉल को देखा अपनी हाइडिंग प्लेस से, शैडो में। वो चल रही थी, नहीं क्रॉल कर रही थी, हैंड्स और लेग्स से, जैसे एक बच्चा, जैसे एक इंसेक्ट, तेज, अननेचुरल। और वो ढूंढ रही थी तुम्हें। रिचुअल के इंस्ट्रक्शंस कहते हैं कि तुम 2 घंटे तक छुपे रहो, 2 घंटे, 3 बजे से 5 बजे तक, डार्कनेस के 2 लॉन्गेस्ट आवर। क्योंकि अगर तुम जल्दी निकलते हो, अगर तुम रिचुअल कंप्लीट नहीं करते,
कुछ लोग कहते हैं कि वो कभी नहीं जाती, वो तुम्हारे साथ रह जाती है, तुम्हारे घर में, तुम्हारी ज़िंदगी में, शैडो में वेट करती हुई, वेटिंग फॉर अनदर गेम। अब अगर, और मैं स्ट्रेस कर रही हूँ, अगर कोई रिचुअल को एक्चुअली शुरू करता है तो एक तरीका है इसे एंड करने का। याद है सॉल्ट वाटर का कप जो तुमने अपने साथ लिया था? ये तुम्हारा ओनली वे आउट है। 2 घंटे बाद, 1 सेकेंड पहले नहीं, तुम्हें अपनी हाइडिंग प्लेस से निकलना है, सॉल्ट वाटर का कप लेना है और बाथरूम की तरफ जाना है। डॉल को ढूंढो, वो बाथरूम में हो सकती है, लिविंग रूम में हो सकती है, किचन में, तुम्हारे बेडरूम में, वो कहीं भी हो सकती है क्योंकि अब वो मूव करती है। जब तुम उसे ढूंढ लो, तुम्हें सॉल्ट वाटर उसके ऊपर डाल देना है, सारा पानी, एक भी बूंद मत बचाना। सॉल्ट उसके ऊपर गिरती है और उसे टेस्टिमोनी के अकॉर्डिंग कुछ होता है। डॉल कन्वर्स करती है, शेक करती है, जैसे कोई चीज़ छोड़कर निकल रहा हो, जैसे वो फाइट कर रही हो। तुम 3 बार बोलते हो लाउड एंड क्लियर, मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया, आई वॉन 3 टाइम्स। फिर तुम इमीडिएटली डॉल को जलाओ, पूरी डॉल को, राइस को, थ्रेड को, सब कुछ, जब तक वो ऐश नहीं बन जाती। और ऐश को तुम्हें फ्लोइंग वाटर में डाल देना है, नदी में, नाले में, कहीं भी जहाँ वो वॉश अवे हो जाए, कहीं जहाँ वो वापस नहीं आ सके। तभी रिचुअल ख़त्म होता है, तभी दरवाज़ा बंद होता है। लेकिन कुछ टेस्टिमनी कहती हैं कि दरवाज़ा कभी पूरी तरीके से बंद नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक रियल टेस्टिमनी के बारे में बताती हूँ। स्टोरी जो लोगों ने शेयर की है, कुछ बिलीवेबल है, कुछ ज़्यादा ही बिलीवेबल है। 2008 में एक जापानीज़ मैसेज बोर्ड पर एक यूज़र ने लाइव थ्रेड स्टार्ट किया। यूज़र का नाम था यूकी। वो कहता है कि वो रिचुअल कर रहा है, रियल टाइम, वो हर स्टेप डॉक्यूमेंट कर रहा है। पहला अपडेट, डॉल रेडी है, राइस फिल कर दिया, नील क्लिपिंग डाल दिया, अब स्वी कर रहा हूँ। दूसरा अपडेट, बाथटब में रख दिया, पानी ठंडा है, डॉल फ्लोट कर रही है, ये क्रीपी लग रहा है। तीसरा अपडेट, लाइट बंद कर दी, 3:05 AM हो रहा है, 3:05 हो गए हैं, अब काउंट कर रहा हूँ। फोर्थ अपडेट, डॉल को स्टैप कर दिया। ये बहुत स्ट्रेंज फील हुआ, जैसे मैंने किसी रियल चीज़ को हर्ट किया। अब क्लोजेट में छुप रहा हूँ। फिर अपडेट आनी शुरू हुई, हर 10-15 मिनट में। टीवी स्टैटिक दिखने लगी, मैंने टीवी की प्लग निकाल दी थी, फिर भी कुछ साउंड आ रहा है, फुटस्टेप जैसा। टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है बहुत तेज, समथिंग इज़ नियर माई डोर। फिर एक फाइनल अपडेट आया 4:47 AM पर, सिर्फ 3 शब्द, इट फाउंड मी। यूकी ने फिर कभी पोस्ट नहीं किया, थ्रेड अभी भी आर्काइव्ड है। लोग अभी भी कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि यूकी को क्या हुआ, लेकिन कभी कोई रिप्लाई नहीं आया। एक और केस 2010 में आया। एक अमेरिकन टीनेजर ने यूट्यूब वीडियो बनाया, उसमें कहता है कि वो रिचुअल ट्राई कर रहा है। कैमरा सेटअप किया, नाइट विजन मोड में रिचुअल शुरू किया। वीडियो में तुम देख सकते हो वो सब स्टेप्स फॉलो करता है, डॉल बनाता है, बेडरूम में रखता है, लाइट्स बंद करता है, फिर वो क्लोजेट में छुप जाता है। कैमरा क्लोजेट के अंदर है, उसका फेस दिख रहा है, वो नर्वस है, स्वेट कर रहा है। कुछ मिनट तक कुछ नहीं होता, फिर बैकग्राउंड में एक साउंड आती है, थंप, जैसे कुछ गिरा हो। लड़के की आंखें वाइड हो जाती हैं, वो कैमरे की तरफ देखता है, विस्पर करता है, डिड यू हियर दैट? और फिर फुटस्टेप्स, क्लियर, डेलिब्रेट, क्लोजर आते हुए। लड़का अब टेरिफाइड है, वो सॉल्ट वाटर का कप टाइट पकड़ लेता है, कैमरा शेक करने लगता है। फुटस्टेप क्लोजेट के पास रुक जाते हैं, साइलेंस, कंप्लीटली साइलेंस। लड़का हार्डली सांस ले रहा है, सेकेंड्स पास होते हैं, फिर क्लोजेट का डोर खुलने लगता है। वीडियो यहाँ करप्ट हो जाता है, स्टैटिक, और फिर ब्लैक। जब वीडियो वापस आती है तो फ्लोर के शॉट हैं, कैमरा गिर गया है और बैकग्राउंड में तुम एक साउंड सुन सकते हो, क्राइंग, एक लड़का रो रहा है, और कुछ और, एक छोटी सी साउंड, जैसे गीगल, एक चाइल्ड की गीगल, लेकिन वो लड़का अकेला था। वीडियो यहाँ ख़त्म हो जाता है। कमेंट्स में लोग कहते हैं कि वीडियो फेक है, CGI है, एक्टिंग है, लेकिन कुछ लोग नोट करते हैं कि लड़के ने फिर कभी वीडियो अपलोड नहीं किया, उसका चैनल डेड है 2010 से। तो ये सब क्या है, रियल में क्या हो रहा है? स्केप्टिक्स कहते हैं, और राइटफुली सो, कि
कि ये सब साइकोलॉजिकल है, पावर ऑफ सजेशन। तुम अकेले हो 3 बजे रात को, तुमने खुद को कन्विंस कर लिया है कि कुछ होने वाला है, तो तुम्हारा माइंड स्टेप्स सुनाई देती है जहाँ कोई नहीं है, शैडो दिखती हैं जहाँ सिर्फ डार्कनेस है। फियर इज़ अ पावर, वो तुम्हें चीज़ें दिखा सकता है, महसूस करा सकता है, बिलीव करा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होती। टीवी क्यों स्टैटिक दिख रहा है जब प्लग ही नहीं है? कैमरास में वो साउंड क्यों रिकॉर्ड होती हैं जो लाइव्स में भी सुनाई दी थी? और वो लोग जो अपडेट करना बंद कर देते हैं, उन्हें क्या होता है? कुछ थ्योरीज हैं, पैरानॉर्मल रिसर्चर्स कहते हैं कि रिचुअल एक्चुअली एक डोरवे है। तुमने एक वेसल बनाया है, डॉल, और उसमें तुम्हारे एसेंस को फिल किया है। तुमने उसे हार्म किया है, ट्रॉमा दी है, और उस मोमेंट में जब तुम उसे स्टैप कर रहे थे और कहते थे अब तुम्हारी बारी है, तुम इनविटेशन दे रहे हो किसी स्पिरिट को, किसी एंटिटी को, किसी भी चीज़ को जो उस मोमेंट में क्रॉस करना चाहती है, और तुम्हें उसे एक बॉडी दी है, टेम्परेरी, फिजिकल, रियल, और अब वो तुम्हारे साथ खेल रही है हाइड एंड सीक। लेकिन इसके रूल्स डिफरेंट हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हैं। दूसरी थ्योरी ये है कि रिचुअल एक्चुअली एंशिएंट है। जापान में डॉल को हमेशा से एक स्ट्रेंज रेवरेंस मिली है। सुकुमोगामी, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, ऑब्जेक्ट्स 100 साल पुराना हो जाता है और स्पिरिट्स गेन कर लेता है। निन्ग्यो, ट्रेडिशनल जापानीज डॉल जिन्हें कभी कभी ऑफरिंग्स दी जाती है। शायद हितोरी काकुरेनबो एक करेक्ट वर्जन है किसी एंशिएंट प्रैक्टिस का। शायद ये सच में एक कम्युनिकेशन मेथड था स्पिरिट्स के साथ, लेकिन इंटरनेट पे आने के बाद बिना प्रॉपर नॉलेज के, बिना प्रॉपर रेस्पेक्ट के कुछ और बन गया, कुछ डेंजरस। और तीसरी थ्योरी, सबसे डिस्टर्बिंग थ्योरी ये है कि कुछ लोगों ने सच में एंटिटीज़ को सम्मन कर लिया और वो एंटिटीज़ कभी गई नहीं, वो अभी भी वहीं हैं, उन लोगों के घर में, वेटिंग, वॉचिंग, प्लेइंग एन एंडलेस गेम ऑफ हाइड एंड सीक। तो ये थी कहानी हितोरी काकुरेनबो की, वन मैन हाइड एंड सीक, एक रिचुअल, एक लेजेंड, एक वार्निंग। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया क्योंकि ये फैसिनेटिंग है, टेरिफाइंग है। ये दिखाता है कि कैसे इंटरनेट एज में लेजेंड स्प्रेड होती हैं, इवॉल्व होती हैं, रियल बन जाती हैं, या कम से कम रियल लगती हैं। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ बहुत क्लियरली, डोंट ट्राई दिस। चाहे तुम बिलीवर हो या स्केप्टिकल, चाहे तुम सोचते हो ये सब फेक है या रियल, मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर ये फेक है तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और अगर ये रियल है तो तुम कुछ इनवाइट कर रहे हो जो तुम्हें नहीं चाहिए। और ये सिर्फ सुपरनेचुरल रिस्क नहीं है, साइकोलॉजिकल रिस्क है। तुम खुद को 3 बजे रात को डार्कनेस में डेलिबरेटली टेरिफाई कर रहे हो, तुम फियर क्रिएट कर रहे हो, ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हो। वाई वुड यू डू दैट टू योरसेल्फ? ये कहानी सुनाने के लिए है, डिस्कस करने के लिए है, एनालाइज करने के लिए है, ट्राई करने के लिए नहीं। सम डोर्स आर बेटर लेफ्ट क्लोज्ड, सम गेम्स आर बेटर लेफ्ट अनप्लेड, सम इन्विटेशन शुड नेवर बी एक्सेप्टेड। हितोरी काकुरेनबो, वन मैन हाइड एंड सीक, एक गेम जहाँ तुम अकेले नहीं हो, और जिस चीज़ के साथ तुम खेल रहे हो वो जीतना चाहती है। सो टेल मी, वुड यू प्ले? Would you sit alone at 3 a.m. inviting something into your home, into your life? Or would you do what I am telling you to do and just leave this legend where it belongs? In the darkness, in the stories, in the warnings of those who came before. Thank you for watching. Stay safe and please keep the doll where they belong. Stuffed with cotton, not with rice, and definitely not with pieces of yourself. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर हो तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, इट मोटिवेट्स मी अलॉट। एंड थैंक यू दोज पीपल हु ऑलवेज कमेंटेड ऑन माई वीडियोज़, इट मैटर्स अलॉट एंड इट मोटिवेट्स मी अलॉट। सो thank you everyone from the bottom of my heart. I really appreciate that. So yeah, I'll see you in the next video. Till then, bye bye.